आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 रेखाएं और कोण पर आधारित प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 को हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 6 से संबंधित 6.1 से संबंधित सारे प्रश्नों के सलूशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत दिए गए लिंक के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये ए बी और ये सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई 70 डिग्री है, ए ओ सी ये वाला कोण और प्लस में कोण बी ओ ई ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिलकर 70 डिग्री हैं। तो कोण बी ओ ई ये ज्ञात करना है। ये वाला कोण हमें पता लगाना है कि ये कितना होगा। ठीक है। इसके अलावा प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, जो सी ओ ई कोण है ये अंदर वाला कोण है, नॉर्मल कोण। लेकिन जब प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे तो इस कोण को छोड़ते हुए बाकी जो कोण बच गया, यानी ये पूरा कोण, इस कोण की वैल्यू को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। ये कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आकृति में। अब आप इसमें देखो, नोट करो कि हमें जो चीज़ दे रखी है और जिसका हमें उपयोग करना है वो कैसे पता चलेगा, और जो चीज़ ज्ञात करनी है वो कैसे पता चलेगा। हमें एक तो ये दिया हुआ है कि AOC और BOE 70 डिग्री है। ये कोण और ये कोण मिलकर कितने हैं? 70 डिग्री के हैं, दोनों जुड़कर। हमें बताना है कि ये कोण कितना होगा। तो आपको एक पता होगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ए बी और सी डी रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है। तो इसके इस तरफ वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। अगर यहाँ 40 डिग्री है तो यहाँ पर भी 40 होगा। और अगर ये कोण 40 डिग्री का हो गया, इन दोनों का जो जोड़ है वो 70 है, तो अगर ये 40 है तो फिर ये अपने आप ही 30 डिग्री का हो जाएगा। और ये 30 डिग्री का जब कोण पता चल गया हमें, फिर हम अगर प्रतिवर्ती कोण निकालना चाहते हैं, ये सारा कोण, तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि अगर ए बी एक रेखा है तो इसके ये नीचे वाला ये सारा जो कोण है ये कितना होगा? ये कोण होगा 180 डिग्री। ओके। और प्लस में इन दोनों को जोड़ना है, और तो ये दोनों मिलकर कितने हैं? 70 डिग्री के हैं। तो 70 और 180 250 डिग्री आ जाएगा। दूसरा तरीका ये था कि अगर ये 70 डिग्री के हो गए दोनों कोण, तो 70 में से ये वाला कोण अगर पता कर लें हम तो कैसे निकालेंगे? ए बी एक रेखा है तो इसके ऊपर ये 3 कोण बन रहे हैं, तीनों का जोड़ 180 डिग्री है। 180 में से 70 डिग्री कम कर देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा 110 डिग्री। अब अगर ये 110 डिग्री है और इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो 360 में से घटाना होता है, तो वहां से भी हमारा 250 डिग्री आ जाएगा। आकृति में अब अपने इसमें लिखेंगे ए बी व सी डी रेखाएं बिंदु O पर काटती हैं, अतः शीर्षाभिमुख कोण, कौन कौन से कोण? कोण AOC बराबर होगा कोण BOD। अब कोण AOC बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। ये हमें दिया हुआ था इसलिए हमने इसका उपयोग कर लिया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे पुनः कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। और ये हमें दिया गया है, ये दिया गया है, तो यहाँ लिख दो दिया गया है। कोण AOC हमने अभी अभी निकाला है 40 डिग्री का, और कोण BOE हमें ज्ञात करना है, जिसकी जगह पर हमने BOE लिख दिया। पक्षांतरण करेंगे, 40 डिग्री को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 70 डिग्री माइनस हो जाएगा 40 डिग्री, तो कोण BOE बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा पहला आंसर हमने प्राप्त कर लिया। ओके, हमारा पहला आंसर आ गया। हमारा हमने निकालना था इसको, आंसर आ गया 70 डिग्री 30 डिग्री। फिर इसके बाद अब निकालेंगे पुनः रेखिक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण
सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। इन सभी कोणों का योग 180 डिग्री है। ये अभी अभी हमने निकाला था 40 डिग्री का, ये हमने अभी ज्ञात करना है सी ओ ई। ये हमारा 30 डिग्री निकला हुआ है, बराबर में 180 डिग्री। 30 और 40 70, तो कोण सी ओ ई बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो कोण सी ओ ई की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। अब हमें निकालना है प्रतिवर्ती कोण, तो लिखेंगे अतः प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, प्रतिवर्ती में 360 में से घटाना होता है 360 डिग्री माइनस कोण सी ओ ई, तो ये आ जाएगा कोण सी ओ ई। कौन सा कोण? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती सी ओ ई यानी आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो प्रतिवर्ती सी ओ ई आ जाएगा 250 डिग्री। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। दो ही आंसर अपने को पता करने थे, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आकृति में एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये एक्स वाई रेखा और ये एम एन रेखा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, पी ओ वाई ये वाला कोण 90 डिग्री का है, और ए अनुपात बी बराबर है 2:3। कोण ए और कोण बी का अनुपात है 2:3। तो कोण सी ज्ञात कीजिए। कोण सी को ज्ञात करना है, यहाँ सी लिखना रह गया, ये सी है, सी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी, हल करते हैं। ये वाला कोण अगर 90 डिग्री का है तो कोण ए और बी का जो टोटल जोड़ होगा वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक्स वाई एक रेखा है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 और 90 180 होता है। तो पहले हम कोण ए और कोण बी को मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात में दिए हुए हैं ना, तो लिख लेंगे माना ए बराबर 2x। ए को हमने 2x मान लिया, बी को फिर क्या मानना पड़ेगा 3x। अगर हम a को 2x मान रहे हैं तब bx अपने आप ही 3x हो जाएगा। अब एक्स वाई एक रेखा है, अतः रेखिक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। रेखिक कोण कौन कौन से होंगे? कोण पी ओ वाई प्लस कोण, इस वाले कोण को बोलेंगे पी ओ एम, कोण पी ओ एम प्लस कोण एक्स ओ एम, कोण एक्स ओ एम, तीनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री है। पी ओ वाई का मान पहले से पता है हमें 90 डिग्री है। कोण पी ओ एम, ये जो ए है इसकी वैल्यू है 2x, और एक्स ओ एम बी की वैल्यू है 3x बराबर 180 डिग्री। 2x और 3x मिलकर हो जाएंगे 5x, और बराबर में 180 डिग्री की साइड आकर 90 डिग्री माइनस में चला जाएगा। तो इस तरह से 5x की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त होगी 90 डिग्री, और 90 डिग्री वैल्यू आने के बाद फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे 90 डिग्री बटा 5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई? 18 डिग्री। ये आपको 180 लग रहा होगा, 18 डिग्री है ये, ठीक है। फिर इस तरह से हमने x और y के मान हमने निकाल लेने। अब यहाँ पर x के मान निकल गए, सॉरी, अब हम a और b के मान निकालेंगे। अतः a बराबर क्या माना हुआ था 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18 डिग्री, तो 18 इंटू 2 36 डिग्री आ जाएगा। कोण a का मान कितना आया? 36 डिग्री, और b का मान 3x, तो 3 इंटू 18 डिग्री, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 18 3 54 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। a और b की वैल्यू हमें पता लग गई। अब हमें वैल्यू निकालनी थी c की। इस c की वैल्यू निकालनी है, तो b और c आपस में मिलकर एक रेखिक कोण बना रहे हैं, रेखिक कोण युग्म बना रहे हैं। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे रेखिक कोण युग्मों का योग बराबर 180 डिग्री, यानी कि b प्लस सी
बराबर 180 डिग्री, बी का मान अभी अभी हमने निकाला हुआ है 54 डिग्री, और प्लस में सी बराबर 180 डिग्री। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। सी का मान आ जाएगा 180 में से 54 घटाएंगे 126 डिग्री। सी की वैल्यू क्या आ गई, 126 डिग्री, और ये मान ही हमें निकालना था, तो हमारा आंसर आ गया। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, आकृति में यदि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू, कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण पी आर क्यू के बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है, कोण पी क्यू एस, यानी ये वाला कोण किसके बराबर प्रूव करना है, कोण पी आर टी, कोण पी आर टी, इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। तो इसको सवाल को समझ के आप देखो, सबसे पहले ये एक रेखा है, इस रेखा पर ये दो कोण बने हुए हैं, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। इस रेखा के ऊपर दो कोण बने हुए हैं, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। अब 180 दोनों हो गए, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे, बराबर रखने पे हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हल करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रश्न की। दिया गया है, ये पॉइंट जब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो लिखने होते हैं। क्या दिया गया है, आकृति में कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू, ये हमें दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। फिर सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे सिद्ध करना है, जो भी हमने सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें कोण पी क्यू एस को प्रूव करना है कि कोण पी आर टी के बराबर है। तीसरा पॉइंट इसमें होता है उपपत्ति वाला, उपपत्ति जिसमें हम सिद्ध करते होते हैं। तो हमें पता है कि रैखिक कोण युग्मों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ लिखेंगे रैखिक कोण युग्मों का योग बराबर 180 डिग्री, हम जानते हैं ये। तो कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर मैं यहां से इसको, चलो समीकरण एक ना मानते हुए अपने यहाँ से कोण पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, पी क्यू आर की वैल्यू निकाल देता हूँ, 180 डिग्री माइनस हो जाएगा कोण पी क्यू एस, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। मैंने पी क्यू आर का मान निकाल लिया, क्योंकि हमें जो समीकरण दे रखे है उसमें पी क्यू आर ये रहा, इसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी आगे, तो हमने पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर ली। पुनः अब हम दोबारा दूसरी तरफ देखेंगे, इस तरफ भी ये एक सीधी रेखा है, तो इस रेखा पे दो कोण बन रहे हैं, एक इधर एक इधर, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो भी 180 डिग्री होगा, यानी कोण पी आर टी और पी आर क्यू दोनों का जोड़ 180 डिग्री। कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री। अब देखो पी आर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर, समीकरण 1 से, तो हम इसकी जगह पर कोण पी क्यू आर लिख देंगे, पी क्यू आर प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री। इसको हमने कहाँ से लिखा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये हमने समीकरण 1 का उपयोग करते हुए इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब पी क्यू आर का मान हम समीकरण 2 से ये वाला मान रख देंगे, यहाँ लिखेंगे कोण पी क्यू आर का मान 180 डिग्री, इसकी वैल्यू रखेंगे 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू एस प्लस फिर ये आ गया पी आर टी और बराबर में 180 डिग्री। इसको हमने समीकरण 2 का उपयोग करते हुए लिखा है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 का उपयोग करा है। अब ये पी क्यू एस माइनस का है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा 180 डिग्री दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पर केवल ये कोण पी आर टी बच जाएगा, पी आर टी, और इधर 180 डिग्री पहले से था, ये 180 डिग्री इधर आएगा, माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा, ये कोण पी क्यू एस इधर आके प्लस का कोण पी क्यू एस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट गए, तो कोण पी आर टी बराबर हो गया कोण पी क्यू एस, और यही हमने प्रूव करना था, पी क्यू एस और पी आर टी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बराबर है। तो हमारा सवाल यहाँ पर सिद्ध हो जाता है, इसके आगे लिख दो इति सिद्धम, सवाल हमारा प्रूव हो गया।
ओके बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 को सोल्व कर लिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका कोई डाउट है तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को कमेंट करना, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।